अंशुमन। प्रणाम बाबा जी। आप अक्सर मुहूर्त बतलाते रहते हैं, यदा कदा। इन मुहूर्तों का और आध्यात्मिक मार्ग का क्या मेल है? क्या इन मुहूर्तों का परमात्मा को प्राप्ति में कोई फायदा हो सकता है? संसार में समय काम आता है और संसार से पार परमात्मा में समय विलीन हो जाता है। संसार में महत्व सिर्फ समय का है और संसार से पार परमात्मा में समय ही खो जाता है, समय रहता ही नहीं। दोनों बातें अलग अलग हैं। यद्यपि तुम्हारी समझ में नहीं आती, इसलिए तुम ऐसे प्रश्न करते हो। जैसे हम संसारिक काम भी करते हैं, भक्त भजन भी करता है और भक्त संसारिक काम भी करता है, स्नान भी करता है, खाना भी खाता है, कहीं काम धाम से आना जाना पड़े वो भी करता है और भगवान के लिए भजन भी करता है, ध्यान भी करता है। तो हम उसे कहें कि ये दोनों विपरीत काम क्यों करता है? क्योंकि संसार आवश्यक है, संसार रथ है और परमात्मा तक जाना वो तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा टारगेट है। समय की बात मैं इसलिए करता हूं, हमारे ऋषिगणों ने, मनीषियों ने प्रत्येक चीज के समय निकाले। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ऋषियों ने कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसका मुहूर्त ना निकाला हो। यहां तक भी ऋषियों ने कह दिया कि प्रथम स्त्री संगम कब होना चाहिए, प्रथम पुरुष संगम कब होना चाहिए, पशु कब खरीदो, नौकरी के लिए अप्लाई कब करो, व्यापार कब शुरू करो, पुराने घर में जाना है तो कब जाओ, नए घर में जाना है तो कब जाओ। इतनी सूक्ष्मता से समय का विवरण दिया जाता है। खोज की थी उन्होंने, जैसे साइंस आज कर रही है खोज बाहर की, समय की खोज वैसे ही ऋषियों ने की थी। समय पाकर कुछ स्वार्थी तत्व इसमें मिलते गए और यह एक विज्ञान दूषित होता चला गया। उस दूषितता के कारण हमारे नाक मुड़ गए। यह विज्ञान सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग जो जानते हैं, ऐसे ही गाड़ी में हाथ देखना शुरू कर दिया। तो फिर वो जानते तो नहीं, तो उन्होंने तो जो मन में आएगा बता देंगे। उनकी इच्छा तो यही है कि मैं हाथ देखूंगा तो मुझे गाड़ी में स्थान मिल जाएगा। उनकी इच्छा आपको सही टाइम बताने की नहीं। तो ऋषि ने खोजा था प्रत्येक चीज का समय। अभी देखो, धनत्रयोदशी आएगी, स्वर्ण खरीदना है, बहुमूल्य जवाहरात खरीदने हैं, उसके लिए उन्होंने वक्त निकाल दिया। पूजन करना है। कल ही मेरे एक शिष्य का फोन आया, मैसेज आया
कि बाबा हम कौन सी लक्ष्मी की पूजा करें, बस यहीं चूक जाते हैं। आप सुनते तो हो मुझे, लेकिन सुनते कहाँ हो, मुझे गुनते नहीं। मैंने एक स्पष्ट बात आपसे बताई, एक शक्ति रूपी परमात्मा के सिवा इस अस्तित्व में किसी का कोई अस्तित्व नहीं, बस उसी का अस्तित्व है। लक्ष्मी की पूजा करो, बिल्कुल करो, लेकिन ये जो कमल के फूल के ऊपर खड़ी है, गुलाब के फूल के ऊपर खड़ी, हाथों में धन बरस रहा है, यह जो सुरैया जैसी तस्वीर है, लाल वस्त्रों में लिपटी खड़ी है, इस लक्ष्मी की पूजा करो। मैं नहीं कहता, ये तो तुमने बाद में सिंबॉलिक क्रिएशंस कर लिए, यही दूषितता है। मैं कहता हूं धन की पूजा करो। बड़ा न्यारा लगेगा आपको सवाल यह, संसार की बात करूंगा तो धन की पूजा करो, ये भी कहूंगा, क्योंकि धन के बिना संसार भोगा नहीं जाता। आप दोनों को गड्ढमड कर लेते हो, आप अन्नकूट बना लेते हो। चलो बीच में ही चावल चलने दो, बीच में ही कड़ी चलने दो, बीच में ही मूली, बैंगन, मिर्च, पकोड़े सब चलने दो। आप मेरी बातों को या किसी की भी बातों को अन्नकूट बना लेते हो, बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते। मैं कहता हूं लक्ष्मी पूजा संसार के भोगों को भोगने के लिए धन अनिवार्य है, और वो धन कहां से आएगा? धन आएगा या तो मेहनत से, या आएगा प्रसाद से। ये प्रसाद आप भूल जाते हो, तुम्हें नहीं पता। जिनकी किस्मत रातों रात जाग जाती है, करोड़ों की लॉटरी निकल जाती है, भूखे मरते मरते एकदम से एक नंबर के अमीर हो जाते हैं, वो गलती से या किसी भी कारण से कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उस वक्त करने से उन्हें करोड़पति बना गया। यह तुम्हारी समझ से बाहर हो जाता है, लेकिन ऋषियों ने इसे खोज लिया था। ऋषियों ने जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा कौन सा मुहूर्त था जो खोजा न हो? ऋषियों से कुछ अछूता न रहा। खाली समय था, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं करना पड़ता था। खेत खलिहान बो दो, पानी धानी लगा दो और बैठ जाओ। वक्त खूब था, इसलिए इतनी खोजें कर सके, इतनी बारीक खोजें कर सके। संसार में समय कीमती है। तुम कहते हो तुम परमात्मा की बात करते हो बाबा, फिर हमें ऐसे गलत रास्ते पर चलने वाले क्यों बताते हो? वक्त, समय, रास्ते दो हैं, और मैं शुरू से कहता हूं अगर परमात्मा की तरफ जाना है तो अलग रास्ता है, संसार में जाना है तो अलग रास्ता है। लक्ष्मी चाहिए तो उसकी पूजा करने का एक समय है, समय के बिना कुछ नहीं। रात को आप सोते हो क्योंकि भगवान ने रात सोने के लिए बनाई। वह ज्यादा समझदार है जो रातों को जगाते हैं, आपको किसी भी बहाने से जगाते हैं, वो आपको पागल बनाने पर उतारू। जहां कहीं भी तुमने परमात्मा की कुदरत की अवहेलना की, वहां तुम परमात्मा के दुश्मन हो गए, ये समझो। परमात्मा तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम परमात्मा के दुश्मन हो गए। रात को जागरण करो,
बड़े बड़े यूनिट्स लगाओ, बड़े बड़े लोगों को, आर्टिस्ट कलाकारों को बुलाओ, उनके गले अच्छे होते हैं और कुछ नहीं होता। वो आपको भजन सुनाएंगे, सारा रात झूमोगे, गाओगे, और इसको आप कहते हो आध्यात्मिक प्रोसेसेस, नितांत कोरी सांसारिक प्रोसेसेस। और मैं कहूंगा पाप। ये रात को जागना, जागरण करना, इससे मां प्रसन्न नहीं होती, इससे मां नाराज होती है। तुम करते जाओ, तुम्हारी मर्जी है। पाप करना भी तो तुम्हारा अधिकार है ना, तुम स्वतंत्र हो, पुण्य भी कर सकते हो। मैं तो कहता हूं जागरण करना, जागरण कराना पुण्य का काम नहीं है। वर्ण जागरण के ऊपर जाना किसी के निमंत्रण में, यह भी पाप है, क्योंकि तुम प्रोत्साहित करते हो उनको कि हाँ हम आएंगे, जरूर आएंगे। और फिर ये परंपरा फैल जाती है, फिर पड़ोसी ने जागरण कराया तो हम उससे बड़ा जागरण कराएंगे। ये भी एक प्रतियोगिता है, यह भी एक दौड़ है। हम विषय पर आ जाएं। संसार में समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले जब भी कोई काम करना होता है, आपने कहानियां भी सुनी होंगी, शास्त्रों में पढ़ा भी आपने होगा, नामकरण संस्कार, किस वक्त पर बच्चा पैदा हुआ। युद्ध करने जाना है तो किस वक्त जाएं, गुरु से पूछा जाता था। कुआं खुदवाना है तो कब खुदवाएं। दूसरे राजा से मिलने जाना है संधि के लिए, या शत्रुता को निवारण करने है तो कब जाएं। गुरु का यही काम होता था, तुम भूल गए। गुरु अध्यात्म में तुम्हें सीधा राह बताता था, और संसार में भी वो निष्णात होता था। वह बताता था भूलकर भी ज्वालामुखी योग में मत चले जाना, जूते पड़ेंगे वापस आ जाओ, और शायद जिंदा भी ना हो। समय का महत्व था, आज भी समय का महत्व है। लेकिन वो जो हमने खोजें की थी ऋषियों ने, सच पूछो तो हमारे जो स्कॉलर्स थे, जो इन्वेंटर्स थे, उन्होंने खाली वक्त में बड़ी इन्वेंशंस की थी। सारे ब्रह्मांड को खंगाल लिया था उन्होंने, सब दिशाओं में वो गए थे, सब दिशाओं में उन्होंने खोजा था, और सब दिशाओं के गूढ़ रहस्यों को वो लेके आए थे। उनके शास्त्र रचे थे, और वो शास्त्र संग्रहित थे, लेकिन हमारे दुश्मनों ने उन्हें जला दिया, उन्हें फूंक दिया। हम अपने शास्त्रों की, अपने धरोहर की रक्षा न कर सके, हम गुलाम हो गए। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे एक सेठ और उसकी 100वीं पीढ़ी तक लगातार मेहनत करें और खूब धन संपत्ति जोड़ लें, और कोई आकर उस सबको खत्म कर दे। तुम्हारी सारी खोजों के ऊपर आग लग गए, जला दिया उन्होंने। कुछ बचा रह गया जो कानों से कानों तक गया, बस वही चल रहा है आज, लेकिन वो शुद्ध नहीं, उसमें मिलावट हो गई। अगर कोई फार्मूला किसी के पास आ गया तो उसका नाजायज लाभ उठाएगा। आज यही हो रहा है।
आज वो परंपरा गई जब विद्या को दान दिया जाता था। आज विद्या मूल बिकती है और वो विद्या भी नहीं है, वो कुविद्या है। विद्या बेचारी इतना परोपकारी, आज परोपकारी नहीं। आज तुमने विद्या को बेचना शुरू कर दिया है। विद्या को बांटने वाले लोग नौकर हो गए हैं, मालिक नहीं रहे। आगे विद्या को बांटने वाले लोग मालिक थे। राजा महाराजा उनके पास आते थे, कोई भी काम करना हो बाहर बैठे गुरु के पास जाते, प्रणाम करते, उनसे पूछते, ये तजवीज है, ये करना है, समय बताइए। समय का बड़ा महत्व था। दिन और रात में 30 मुहूर्त होते हैं और उन 30 मुहूर्तों में ये ऋषियों की खोजें हैं। सब कुछ समा जाता है। संसार की प्रोडक्शन से लेकर समागम कब करना है यहां तक लिखा हुआ है। यात्रा कब करनी है यहां तक लिखा हुआ है। हमारे आज भी हिंदू समाज में, सनातन समाज में दिशाशूल होती है। सोमवार को उस तरफ नहीं जाना, दक्षिण दिशा में इस दिन नहीं जाना, पूर्व पश्चिम उत्तर इस दिन नहीं जाना, उसको दिशाशूल कहते हैं। लेकिन हम कहां सोचते हैं, सब शास्त्र खो गए। हमने उन्हें भ्रम कहा। हमारे तथा कथित समझदार लोगों ने उन्हें भ्रम बताना शुरू कर दिया। शास्त्र खो गए। भ्रम तो ठीक है, लेकिन असली विद्या गुम हो जाने के कारण यह वो विद्या है जो नकली संतों ने बना ली। और नकली हीरे वो मूल्य नहीं रखते जौहरी की आंखों में जो असली रखते हैं। और तुम उसका बहिष्कार करोगे, तिरस्कार करोगे तो बिल्कुल सही करोगे, क्योंकि वो ज्ञान है ही नहीं, वह विज्ञान है ही नहीं, वह तो कुज्ञान है। तब जमाना ही कुछ और था, आज जमाना कुछ और है। आज जो साइंस की खोज कर लेता है उसको नोबेल मिलता है, और तब जो अपने अंतस की खोज कर लेता था उसको नोबेल मिलता था, उसको ऋषि का खिताब मिलता था, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ये खिताब थे। लेकिन आज वो जमाना बदल गया। आज समय किसके पास है? आज जब मैं कहता हूं कि थोड़ी देर क्रिया योग कर लिया करो, थोड़ी देर ध्यान में उतर जाया करो, कुछ करना तो है नहीं, तो कहते बाबा क्या करे, समय नहीं। सोने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिलता। वक्त और हो गया है। मैं उनकी मुसीबत को समझता हूं। तुमने पूछा, बिल्कुल ठीक पूछा, बाबा कहां थे तुम? आप बात करते हो वहां से जंक्शन पॉइंट, आगे आगे आगे, और परमात्मा आगे हल्का जीना पर्दा, और उसके परे कुछ दिखता है। हाँ, और फिर आप एकदम से कह देते हो इतने बजकर इतने मिनट पर ये शुरू होगा। खरीदारी करना इस वक्त करना, मित्र से मिलने जाना इस वक्त जाना। वक्त की बड़ी महिमा है संसार में, और परमात्मा के रास्ते पे वक्त का कोई मूल्य नहीं। यहां तक कि टाइमलेसनेस वक्त खो जाता है।
वहां जहां ऋषि पहुंचता है वहां कहां समय होता है। मेरे पास आके लोग बैठ जाते हैं, घंटा 2 घंटे बैठे रहते हैं। तो जब मैं कहता हूं बस जाइए, हो गया, दीक्षा मिल गई, मैं कहते बाबा अभी तो उठने का दिल नहीं करता। अब उनकी मुसीबत बिल्कुल जायज है, क्या करें। लेकिन इधर मुझे खुमारी चढ़ी होती है, मुझे खुमारी चढ़ी होती है, तो मुझे कहना ही पड़ता है कि भाई जाना ही पड़ेगा, क्या करूं। तुम उस खुमारी में डूबते हो जिसमें मैं डूब रहा हूं, हर वक्त ही डूबा रहता हूं। तुम्हारे से संवाद करता हूं तो भी डूबा होता हूं, लेकिन थोड़ा। और जब मैं बिल्कुल आपे में होता हूं, बामुश्किल मेरे घर के मेंबरान 2-4 बार ही इस कमरे में आते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मेरे पुत्रों को वक्त बीत जाता है, कई कई दिन बीत जाते हैं मेरे से बात किया, क्योंकि जब आते हैं मैं मस्त पड़ा होता हूं, वापस चले जाते हैं, जगाना तो है नहीं। वक्त जहां खो जाता है उसकी अपनी महिमा है, वक्त जहां सर्वस्व हो जाता है उसकी अपनी महिमा है, वक्त जहां सर्वस्व हो जाता है उसे संसार कहता है, वक्त की महिमा जब खो जाती है उसे अध्यात्म कहते हैं। तुम दोनों को खिचड़ी बना लेते हो तो मैं क्या करूं। तुम्हें संस्कार ही ऐसे दिए गए, परमात्मा में जाकर तुम भूल जाओगे। और देखो जब तुम मेरे पास आते हो तो आते ही इसलिए हो कि वक्त ने तुम्हें बड़ा सताया। वक्त भूले से भूलता नहीं, वो अतीत हो, वो भविष्य की कल्पनाओं का वक्त हो, तुम वर्तमान में तो कभी ठहरना सीखे ही नहीं। अगर सीखे होते तो मेरे पास ना आते। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम या तो अतीत के वक्त में खोए होते हो जो भविष्य की कल्पनाओं के वक्त में खोया होते हो, या तो तुम्हें अतीत की स्मृतियां अपने घेरे में ली होती हैं या भविष्य की कल्पनाएं तुम्हें संजोए होती हैं। तुम इन दोनों में ही पेंडुलम की तरह भटकते रहते हो, कहीं एक ठिकाना है नहीं जहां तुम रुक जाओ। तो वक्त की महिमा है संसार में, और आज वो शस्त्र खो गए लेकिन जीवित शस्त्र बैठे। मैं इन विद्याओं को कुछ कुछ आपको दे जाना चाहता हूं और कुछ कुछ मैं विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान कर रहा हूं। वो ऐसी हैं चीजें जो सामूहिक रूप से बताई नहीं जा सकती, तो उनको मैं सार्वजनिक नहीं करता। ऐसे ऐसे उपाय पड़े हैं, तुम ये मत समझना कि संसार में तुमने रिवॉल्वर की खोज कर ली, मिसाइल की खोज कर ली, रॉकेट की खोज कर ली, जेम्स वेब टेलीस्कोप की खोज कर ली, तो बहुत बड़ी खोजें हैं। नहीं, ये कुछ भी नहीं। खोजें तो ऐसी पड़ी हैं, तुम्हारा रिवॉल्वर चलेगा तो उस गोली की पहचान हो जाएगी, रिवॉल्वर के ऊपर तुम्हारी उंगलियों की छाप छप जाएगी, और फोरेंसिक वाले देख लेंगे, तलाश लेंगे तुम्हें। लेकिन ऐसी ऐसी विद्याएं हैं कि तुम घर बैठे किसी का भी वध कर दो, घर बैठे किसी का भी वध कर दो। वैसे तो तुम बाहर भी किसी का वध कर सकते हो, लेकिन कानून का सामना करना पड़ेगा।
ऐसी ऐसी विद्याएं ऋषियों ने खोजी कि तुम घर बैठे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, वे प्रक्रिया बामुश्किल आधे घंटे की, किसी को भी मार सकते हो। ऐसी चीजें जो बहुत कीमती हैं वो मैंने कलमबद्ध कर दी और यहां तहां वहां प्रसारित कर दी योग्य व्यक्तियों को। अब मेरे पास बताने को कुछ नहीं बचा। बड़े ढंग से मैं उन वर्षों में, जिन वर्षों में मैं आराम फरमा रहा था, मैं यही काम कर रहा था, इन विद्याओं को बांटने का। आनंद में रहता, मस्ती को भी चखता, और मैं अपना फर्ज भी नहीं भूलता था कि ये विद्याएं बड़ी मुश्किल से खुद के अनुभव से एकत्रित की गई हैं, ये लोगों को बांट के जाऊं। विलक्षण लोगों को, योग्य लोगों को, जो इनका दुरुपयोग न कर सके। और मैंने बांटी सभी विद्याएं, किसी न किसी के पास हैं। मेरे विशेष जो मुझे लगे ये आगे नहीं फैलाएंगे, ये गलती नहीं खाएंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे, ये विद्याएं थी। तुमने कोई बहुत बड़ी खोज नहीं की है, ये गलती में मत रह जाना। साइंस अभी अध्यात्म के आगे बोना है बच्चा, छोटा बच्चा, नवजात शिशु, बल्कि मैं तो ये कहूंगा अभी पेट में पलता हुआ बच्चा, जन्म भी नहीं हुआ है। और आध्यात्म की ये चीजें, ये ऐसा हो गया है जैसे वृद्ध 100 वर्ष का, इतना फर्क है। तो मैं अगर बोलता हूं तो इसको सहज स्वाभाविक रूप से, जैसा आपको समझाया गया है, जैसे आपके संस्कार हैं, जैसे लोग हुए पुराने जमाने में, नास्तिकतावाद, चारवाक जैसे, मार्कस, नीत्शे जैसे, आप उनसे प्रेरित हो। अपनी खोज तो कभी की नहीं। जो लोग परमात्मा को इनकार करते हैं, उन लोगों से पूछा जाए तो वो कभी अपने अंतस में 10 मिनट के लिए भी नहीं उतरे, फिर वो कैसे फैसला करेंगे? अगर अपने भीतर तुम 10 मिनट के लिए भी उतरना शुरू हो जाओ तो वो ऐसा स्वाद युक्त होगा कि आप सदा ही बैठोगे, रोज बैठोगे, और बैठोगे नहीं, वक्त को बढ़ाओगे। आज 10 मिनट बैठे हो, कल 15 बैठोगे, फिर 20 बैठोगे। स्वाद ही इतना है, तुम अपने भीतर उतरते चले जाओगे। और तुम क्योंकि उतरे नहीं, इसलिए ऐसी बातें तुम्हें सूझती हैं। मार्कस ने क्या कहा, नीत्शे ने क्या कहा, तुम उनका साहित्य पढ़ते हो, यद्यपि वो 1 नंबर के मूर्ख लोग थे। ये कहने में क्या लगता है कि वो है नहीं। अब बहुत से मूर्ख ये कहते हैं एनलाइटनमेंट नहीं। क्या लगता है 4 अक्षर और भी तो बोलने होते हैं, ये बोल दो, फर्क क्या पड़ता है? ये लेजी व्यक्ति हैं, आलसी, खोज करने से कतराए, क्योंकि उस खोज करने में स्वयं का ट्रांसफॉर्म होता है, और स्वयं का ट्रांसफॉर्म करना बड़ी से बड़ी साहस की क्रिया है। फजा में नमी और दिन भी स्याही है, फजा में नमी और दिन भी स्याही है, हटाओ जो तेरे दिल पे ये बदली छाई है। बढ़ाती ही जाती है ये शब अपना दामन यूं, सुआओं में सूरज के भी कालिख ले आई है। तेरी ये अदाएं और वफाओं की बातों पर तेरे कुर्ब में भी आज की शब जुदाई है। किसी से वफा की क्यों हूं उम्मीद कोई, जब तुम्हारे ही सांसों में सदा बेवफाई है।
झुकाया जो सर तुमने लुटेगी तेरी असमत। झुकाया जो सर तुमने लुटेगी तेरी असमत। ओ बहना ये तेरी खुद से खुद की लड़ाई है। नशा मद का ढलता माह के साथ ही लेकिन, नशा मद का ढलता माह के साथ ही लेकिन, उतरती ना मैं, उतरती ना मैं जो हादसों ने पिलाई है। वो मैं कभी नहीं उतरती जो तुम अपने भीतर हादसों से गुजरते वक्त जाते हो। सर्कमस्टेंसेस चाहे कुछ भी, लेकिन तुम उन्हें एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, संसार में ऐसा ही होता है। वह मैं कभी ना उतरेगी जो हादसे तुम्हें पिला देंगे। उतरती ना मैं जो हादसों ने पिलाई है। समय का अपना महत्व है और टाइमलेसनेस का अपना महत्व है। इन दोनों को इकट्ठा मत किया करो। मेरे पास जो अनुभव है संसार का उसको भी बोलूंगा, मेरे पास जो अनुभव है संसार के परे का उसको भी बोलता हूं। दोनों को बोलता हूं और दोनों अलग अलग नहीं हैं। दोनों ही उस खुदा के हैं, दोनों ही उस परम पिता के हैं। लेकिन ये जो मैं बताता हूं तुम्हें, ये मुहूर्त, ये लगन ठीक है, ये चौघड़िए ठीक हैं, तो ऐसे ही नहीं बताता हूं कि मेरे अपने अनुभव किए हुए हैं। ऐसे ही बताने का तो कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। इन एक एक शब्दों में ज्ञान का गहरा भंडार छुपा हुआ है। तुम इन्हें तुच्छ समझकर गिरा भी सकते हो, इसको तुच्छ समझकर तुम निगलेक्ट भी कर सकते हो, गालियां भी निकाल सकते हो। वो तुम्हारी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं तो बोलता ही रहूंगा, संसार के बारे में भी बोलूंगा, परमात्मा के बारे में भी बोलूंगा, रोटियों के बारे में भी बोलूंगा, लिबरेशन के बारे में भी बोलूंगा, क्योंकि मैंने दोनों की महत्ता को समझा है। परमात्मा के बारे में जब बात करूंगा तो मैं कहूंगा लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। और जब मैं बात करूंगा संसार की तो मैं लगन भी बताऊंगा, मुहूर्त भी बताऊंगा, समय भी बताऊंगा, और समय की इतनी सूक्ष्मता बताऊंगा तो तुमने कभी सोची भी ना होगी। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। मैंने एक शब्द बहुत बार बोला है कि तुम उसको याद मत करना, वो याद आएगा। और कभी कभी अकस्मात बैठे बैठे तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका की भी याद आती है। बिल्कुल ही ऐसे वो याद आएगा, एक हवा का झोंका, स्मृति का आपके अस्तित्व के ऊपर से गुजर जाएगा, आपके प्राणों को ढक लेगा। याद पड़े जब नाम, जब वो याद आएगा। नाम शब्द की व्याख्या मैंने बहुत बार की है। नाम का मतलब है जो परमात्मा है, और परमात्मा क्या है? जो कुछ भी है वो परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जब उस सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ की याद आती है तो उसको संतों ने नाम दिया नाम। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, क्या बेला है। बड़ी शुभ दिन है, बड़ी शुभ घड़ी है। याद पड़े जब नाम, जब उसकी याद आई। वो याद करवाता है तुम्हें,
इसलिए बाबा नानक ने कहा कि मैं तो ना याद कर पाऊंगा, सब ना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई, वो मुझे भूल ना जाए। मैं तो भूलूंगा, मैं तो याद भी नहीं करता, मैं याद तब करूंगा जब तुम मुझे याद कराएगा, अन्यथा मेरी क्या औकात है। मुझे तो जब तू याद कराएगा तब याद आएगा, तेरे याद कराए बिना मैं याद भी ना कर पाऊंगा। इसलिए बाबा नानक ने अपने मूल मंत्र में जो आखिरी शब्द बोला वो बोला गुरु प्रसाद। वह याद कराएगा, गुरु प्रसाद रूप में याद कराएगा तो ही याद आएगा, अन्यथा कहां याद आता है। वह मालिक कहां याद आता है। आदमी के याद कराने से कहां याद आता है, परमात्मा ही याद कराए तो याद आए। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, वही घड़ी शुभ है, वही दिन शुभ है, याद पड़े जब नाम, जब तेरे वजूद की याद आएगी। लगन मुहूर्त झूठ सब और बगाड़ा काम। अगर परमात्मा के रास्ते पे तुम लगन मुहूर्त देखना शुरू कर दिया तो वो काम बिगड़ जाएगा। परमात्मा ने तुम्हें अपनी याद करने का मौका दिया, खाली वक्त में वो गुजरता है आपके मन के भीतर, खाली स्थान में वो बैठ जाता है आके। और जब तुम भरे होते हो, जो कि तुम सदा ही भरे हो, इसलिए मैं कहता हूं थोड़े खाली हो जाओ। तुम उसको बैठने के लिए सिंहासन देते ही नहीं, वो बैठेगा कहाँ। तुम्हारी सारी खोपड़ी ऊपर तक लबालब भरी रहती है, सारा चेतन, सारा अचेतन, सारा अवचेतन सब भरा पड़ा है, उसके बैठने को स्पेस ही नहीं है। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बगाड़े काम। लगन मुहूर्त अगर सोचने लग जाओगे परमात्मा के काम में तो काम बिगड़ जाएगा। उसकी याद पड़े तो उसकी याद में खो लेना, उस मीठे शहद को गटक लेना, अपने हृदय के पार ले जाना। जब उसकी याद आई तो मुहूर्त निकालने मत बैठ जाना। मुहूर्त निकालना है तो संसार में निकालना, वो काम पड़ेगा। लेकिन परमात्मा के रास्ते पे उसके मुहूर्त काम नहीं पड़ते, वो तो बिगड़ जाता है काम। संसार के रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें सारे लोग आसपास के साथ लेने पड़ेंगे कि झुंड बनाना पड़ेगा, एक समूह बनाना पड़ेगा, एक इकट्ठा करना पड़ेगा। परमात्मा के रास्ते पे बड़े मजे की बात है, परमात्मा के रास्ते पे लोग झुंड बना के चलते हैं बेड़ों की तरह। जबकि परमात्मा के रास्ते पे अकेला ही निकलना होता है। परमात्मा का रास्ता अकेले होने का रास्ता है, बी अलोन, लोनलीनेस इज गॉड। वहां अकेले ही जाना पड़ता है, अकेले ही सब तय करना होता है, अकेले ही पहुंचना होता है। लेकिन तुम संसार की आदतें कहां जाती, चाचों तायों को भी साथ ले लो, रास्ते उल्टे हैं। पलटू कहते हैं कि संसार का काम करना हो तो लगन मुहूर्त ठीक चलेगा, लेकिन अगर उसकी याद आ गई है, एक हिचकी बंध गई है, वो कभी कभी याद करता है तुम्हें, या ऐसा समझ लो कभी कभी तुम्हारे भीतर थोड़ा सा स्पेस हल्का होता है तो झट से आ जाता है। तुमने स्पेस खाली की, तुमने स्पेस छोड़ी उसके आने के लिए और वह झट से प्रवेश कर गया।
तुम अब स्पेस खाली ही नहीं करते हैं, वो उतरे कैसे? तुम भरे ही रहते हो, तुम बिजी रहते हो, तुम बिजीनेस में रहते हो, नॉन बिजी कभी हुए नहीं। सैयद इंकशाफ कहा करते थे कि अगर किसी की आध्यात्मिकता जाननी हो तो उसके खाली लम्हों को पहचान लेना। वह कितनी देर खाली रहता है, उससे पता चल जाएगा वह कितना आध्यात्मिक है। तुम तो सारे दिन बिजी रहते हो, तुम कहते हो मेरे पास वक्त ही नहीं। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं बाबा खाना खाने का वक्त भी नहीं मिलता, क्या करें? मैंने कहा भाई मत खाया करो। कहते क्या करें, फिर चलता नहीं। मैंने कहा तो परमात्मा के बिना चल जाता है। रात को धड़म से गिरते हो आके चारपाई पे, उदास चेहरे, गमगीन दिल और टूटी फूटी आत्मा को लिए तनाव से ग्रस्त, संसारिक बोझ, रिश्तों का तनाव, इसमें तुम खुश हो? इसलिए व्यापार को कहा गया बिजीनेस। जब तुम बिजी होते हो, और परमात्मा कब मिलता है? नॉन बिजीनेस में, जब तुम बिजी नहीं होते, तुम कोई काम धाम नहीं करते, तुम व्यस्त नहीं होते, तो तुमने अकेले तो होना ही है, अव्यस्त भी होना है। तुमने व्यस्त नहीं रहना है, खाली लम्हों को तुमने पैदा करना है। जैसे भी हो संसार के भीतर अपने कर्तव्य कर्म भी पूरे करो और वक्त को बचा लो। गैर जरूरी काम छोड़ दो। ताश खेलने की कोई जरूरी नहीं। बहुत से काम ऐसे हैं जो तुम बिना मतलब के करते हो। ये शास्त्रों के ऊपर बहस ही करने लग जाते हो। परम परमात्मा कोई बहस का विषय है? शराब कोई बहस का विषय है? शराब तो पीने का विषय, आनंद आता है। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और डाल दे पैग। और मैं खाने में बैठ तो गए, अभी प्यास मिटी नहीं, अभी होश बाकी है। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। मेरे पास बहुत से व्यक्ति आ जाते हैं। मैंने बहुत बार आपको बतलाया है, आओ बाबा शास्त्रार्थ करें। काहे शास्त्रार्थ करना है? मैं एक अधिया मंगा लूं, आधा तू पी लेना, आधा मैं पी लूंगा, शास्त्रार्थ हो गया। तुमने कभी देखा नहीं होगा, ये धर्मों वाले आपस में लड़ते हैं, बाहर गाली गलौज होते हैं। ऐसे ही राजनीतिक भी है। सदन के भीतर जाके ऐसा होगा कि ये मार देंगे एक दूसरे को, ये गला पकड़ के ना इनको ऐसा पीटेंगे। लेकिन बाहर आते ही इनकी रसोई एक होती है, वहां बैठकर खूब जामुन गुलाब जामुन छकते हैं इकट्ठे। ऐसा ही राजनीतिक करते हैं, ऐसे ही धर्माचार्य करते हैं। तुम ठेके पे देखना, हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, पादरी भी मिलेगा, सब धर्मों के लोग मिलेंगे। और बोतल सांझी होगी और बैग अलग अलग होंगे। ये मसला बहस का है नहीं।
ये भी जानते हैं ये पीने का मसला है, ये बहस का मसला नहीं है, लेकिन आपको उलझाना चाहते हैं। क्या करें, इनकी मजबूरी है। अगर तुम्हें बहस में ना उलझाएंगे तो फिर खुद क्या खाएंगे? शाम को ठेके पर भी जाना है, कैसे जा पाएंगे? तुमको लड़ाएंगे नहीं तो राज कैसे करेंगे? कोई ना कोई तो। और खाली बैठा व्यक्ति, तो शैतानी दिमाग चल सकता है। खाली बैठे व्यक्ति में दो धारू तलवार होती है। चाहे तो वो अपने भीतर उतर जाए और उस परम शांति का आनंद ले ले, वो असली आनंद है। और चाहे वो अपने शरारती दिमाग से, आपने ये कहावत सुनी होगी, खाली मन शैतान का घर, शैतानी बातों को भी सोच सकता है। ये तो जीत गए, अगला कैसे जीतेंगे? अब उसको खरीद लो, अब पूरी पार्टी ही खरीद लो। इसकी कमजोर रग ये है, इसकी कमजोर रग ये है। इसको जेल में पटक दो, इसको घर में नजरबंद कर दो, इसका शरीर ही मिटा दो, इसके ऊपर कोई तोहमत लगा दो। खाली मन शैतान का घर और खाली मन भगवान का घर। ये बड़ी उलट बातें लगेंगी आपको। ये खाली मन या तो आपको नरक में ले जाएगा। नरक में कैसे ले जाएगा? खाली मन में आप शैतानी करोगे तो नरक में जाओगे, और खाली मन में आप अपने भीतर जाओगे तो परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। आपने कहावत सुनी होगी ना, राज कर, तप करने से राज मिलता है। अपने भीतर उतर गए तो राज करोगे, और राज करने से नरक मिलता है। क्योंकि जब सत्ता हाथ में आ जाती है तो ये मन शैतान हो जाता है। अब इसको भी सुलटूं, इसने भी थोड़ी सी निगाह मेरे तरफ कौड़ी की थी, लाल आंखों से झांका था। अब इसकी भी थोड़ा सा निपटी ले जाते जाते फिर मन शैतानी ताकतों की तरफ लग जाता है। इसलिए संत सदा ही कहते हैं कि आप ये पंगा ही मत लेना, आप इस राह पर ही मत चलना। क्योंकि अगर चलोगे तो देखो उलझोगे। जब आपके पास शक्ति आएगी, करोड़ों में से एक व्यक्ति उसका सदुपयोग करेगा, और बाकी सब दुरुपयोग करेंगे। और सदुपयोग करने वाला व्यक्ति इस राह पे जाएगा नहीं। तो इसका मतलब हुआ जो राजनीति की तरफ जाएगा वह शैतानी दिमाग वाला ही जाएगा। इनके दिमाग चलते रहते हैं। अब ये जीत गए, अब अगले 5 साल को, अब अगला कैसे जीतेंगे? बीच में ऐसे प्रचार करने शुरू कर दो, 5 सालों में तो आदमी का दिमाग बोधा हो जाता है। तुम कहना शुरू कर दो बाबा विजय बस तो डाकू है, लुटेरा है, 5 साल कहते रहो, तो 5 साल के बाद बाबा विजय बस लुटेरा बन जाएगा। यही कुछ इनकी प्रणाली है, यही सिस्टम चलता है। सभी राजनीतिकों की बात करता हूं, हंसा मत करो तुम। ऐसी ही राजनीति चलती है, किसी भी मुल्क की हो। वो जमाने गए जब संत व्यक्ति सत्ता संभालता था। रेल दुर्घटना कहीं हो जाती थी और उसके टेबल पर उसका रेजिग्नेशन पड़ा होता था, ये लो त्याग था। मैं रेल मंत्री हूं, लाल बहादुर शास्त्री, वहां दुर्घटना हो गई 2000 किलोमीटर पर। चला रहा था ड्राइवर, कांटा बदलने वाले को, स्टेशन मास्टर को रेजिग्नेशन दे रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री। रेल मंत्रालय का सुगंध उठा रहा था लाल बहादुर शास्त्री, और तुमने दृश्य देखा नहीं, मैंने वो दृश्य देखा है। 65 की बात।
64 में गुजरे हैं क्षमा करना, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने सौगंध उठाई है। उनकी धोती फटी हुई थी, धोती वैसे धो रखी थी लेकिन फटी हुई थी, सी रखी थी। ललिता शास्त्री ने धोती को सी दिया था। मैंने गुलजारी लाल नंदा की बात की, लाल बहादुर शास्त्री की बात की। ये वो हीरे हैं जो मैं कहता हूं करोड़ों में से एक, सभी नहीं होते। इनकी उदाहरणें देख देख के जीना रहना पड़ेगा, इनकी तरफ देख देख के जिंदा रहना पड़ेगा, और ये फिर नहीं आएंगे। आज तो जमाना बद से बदतर होता गया है। शायद सतयुग आ जाए। उम्मीद रखें, उम्मीद रखने में कोई बड़ी बात गलत नहीं होती, उम्मीद रखना चाहिए। तो मैं चला था समय पे बात करना। संसार का कोई भी काम समय पे करना। रात को जागना मत, दिन में सोना मत। तुम उल्टा काम करते हो, उल्लू में बड़ा। उल्लू रात को जागता है, तुम भी रात को जागरण करते हो, और दिन में सोता है, तुम भी दिन में सोते हो। फिर उल्लू में और तुम में क्या फर्क रहा? कोई फर्क नहीं। पशुओं वाले काम तुमने शुरू कर दिया, और तुम गर्व करते हो, गर्व से बोलो हम इंसान हैं। काहे का इंसान हो? काम तो उल्लू वाला करते हो, गधों वाला करते हो। समय की बड़ी कीमत है संसार में, और समय बड़ी से बड़ी बाधा है अध्यात्म में। अब ये दोनों बातों को गहरे से समझ लेना, इसको गांठ लगा लेना। समय बड़ा कीमती है, लाभदायक है संसार के लिए, और समय बाधा डालता है, बड़ी से बड़ी रुकावट है परमात्मा। ये दो रास्ते हैं, परमात्मा तक जाना है तो दिमाग को खाली करना होगा। संसार में बड़ी डिग्रीज पानी है तो दिमाग के न्यूरॉन्स को सूचनाओं से भरना पड़ेगा। यह बिल्कुल उलट काम है। परमात्मा तक जाना है तो ये मत सोच लेना कि भरे दिमाग से वहां चले जाएंगे। नहीं, भरे दिमाग से कैसे चले जाओगे? धरती के भीतर से पानी निकालना होता है तो बम्बी लगाने के लिए खोदना पड़ता है, उसे सारी माटी निकालनी पड़ती है बाहर। ऐसे ही तुम्हें सब सूचनाएं बाहर निकाल देनी पड़ेगी, फिर निकलता है पानी। चिकनी मिट्टी आएगी, काली मिट्टी आएगी, रेत आएगा, बजरी आएगा, फिर दूसरा खराब पानी आएगा, फिर कहीं जाके गहरा मीठा पानी आएगा, बढ़िया पानी पीने योग्य। वहां बम्बी वाला कह देगा भाई ये पानी बहुत शानदार है, ये पी लो बस। अब गहरे से गहरे चले गए। परमात्मा की तरफ जाना है तो सब सूचनाओं को निकाल देना, कैथारसिस कर देना। और कैथारसिस करने के बहुत से उपाय, और संसार में जाना हो तो देखो सूचनाएं तुम्हारे लिए परम हितकारी हैं। यूपीएससी का एग्जाम लड़ना हो, कोई कंपटीशन में जाना हो, कोई कहीं आपकी परीक्षा है, कहीं आपकी इंटरव्यू है, वहां अगर खाली दिमाग चले गए तो क्या बताओगे? उनकी खोपड़ियां भरी पड़ी हैं, वो सड़ते हैं। जिनकी खोपड़ियां भरी पड़ी हैं वो सड़े हुए लोग हैं। इसलिए ये सर लोगों को मैं सड़ी खोपड़ी कहता हूं। सड़ी खोपड़ी यानी जो सूचनाओं से भरी पड़ी, सूचनाएं सड़ जाती हैं पड़ी पड़ी, रोज वही बासी फल, कितने दिन काटेगा? पड़ा पड़ा सड़ जाता है।
इसलिए सड़ी हुई खोपड़ियां इन सारे लोगों के दिमाग में होती हैं, वही सूचनाएं पुरानी, तब ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था भाई, क्या करें, अब किया भी क्या जा सकता है। लेकिन संत ऐसा नहीं करता। संत कहते हैं कचड़े को निकालो बाहर, इन सूचनाओं को बाहर फेंको, इनकी आवश्यकता भी क्या है। तुम्हारे सारे शास्त्र सूचनाएं हैं, अतीत की सूचनाएं हैं। कभी किसी को हुआ होगा, उसने लिख दिया होगा, उसमें कौन क्या तरमीम कर गया यह कोई पता नहीं। इसलिए शास्त्रों को मैं कहता हूं जला दो, क्या पता कोई ईड़ी उड़ी कर गया हो, कोई मात्रा का फर्क पड़ने से यहां अर्थ बदल जाते हैं। शास्त्रों पे ज्यादा भरोसा मत करना, भरोसा ही मत करना। भरोसा करना अपने अनुभव पे है, और अनुभव में जाना अगर तुम्हें वो आनंद चाहिए, अमृतदायी आनंद, अगर चाहिए कोई रुतबा, तो फिर संसार में आ जाना, फिर सूचनाओं को एकत्रित करना, फिर कंपटीशन लड़ना, दौड़ लगाना, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। कुछ भी असंभव नहीं है, सब मिल जाएगा। समय की कीमत है संसार में, और समय व्यर्थ जहां हो जाए वो है परमात्मा। टाइमलेसनेस, समय शून्यता, अपना स्वयं का बोध भी समाप्त हो जाए, ईगोलेसनेस, स्वयं भी याद न रहे मैं कौन कहां, बस वहीं पहुंच जाओ जहां तुम हो। फिर कौन की क्या आवश्यकता है, तुम वहीं तो हो, फिर याद करने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो तुम वो मुकाम हासिल कर गए, वहां जाके अधिष्ठित हो गए, जहां कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जा, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जा, वहां तुम चले गए। फिर किसी की याद करना, अतीत में क्या हुआ था, भविष्य की क्या कल्पनाएं, सब खो जाती हैं पहले। वो तो परमात्मा के सफियर पे खो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति 5वें चक्कर पे पहुंचता है, विशुद्धि चक्कर पे, तो सूचनाएं गायब होना शुरू हो जाती हैं। 5वें चक्कर से आगे उसका सफियर के भीतर केंद्र तक जाना बड़ा आसान होता है व्यक्ति का। 5वें चक्र तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कुछ तुम्हें खींचेगा, संसार की पूरी नेगेटिव ऊर्जा तुम्हें नीचे खींचेगी, लेकिन तुम आगे ही चलते जाना। दिल को सूना मत करना, दिल को संभाले रखना। नेगेटिव ऊर्जा खींचेगी, उसके काबू में मत आना, दिल को संभाले रखना। महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप हैं दीवार, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहार, सब टूट गए हैं सहारे, हो मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, मेरे दर्द भर सुनना ले, सुनो दर्द भर मेरे नाल। मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले।
मंत्र तो फिर बन जाएगा, दिल फिर न बनेगा। नेगेटिव ऊर्जा ने तुमको खींच लिया समय में तो तुम झुक जाओगे। बड़ी मुश्किल से कोई इस मुकाम पे पहुंचता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़े जन्मों के बाद बामुश्किल तुम इस मुकाम पे आए हो। अब दिल को गिरने मत देना, नेगेटिव ऊर्जाओं से इसे गिरने मत देना। गिरना भी मत, गिरना भी मत। तुम अपने राह पे चुपचाप बिना रिएक्शन किए चलते ही रहना, तो तुम एक दिन मंजिल पा जाओगे। और वो मंजिल इतनी मीठी है, इतनी स्वादिष्ट है, इतनी नशीली है, इतनी खुमारी से युक्त है कि तुम्हारा पल पल अमृत से युक्त हो जाएगा। धन्यवाद।